वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आपको और आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 14 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 13 और 14 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला। तो अभी हाल ही में पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बन गया है केरला। तो अब ये राज्य साक्षरता कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय फंड प्राप्त कर सकेगा। तो पढ़ना लिखना अभियान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का अभियान है और इस अभियान का लक्ष्य है 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। और अभी नेशनल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई थी लिटरेसी की, उसमें भी टॉप पर रहा था केरला 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ में। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सिंचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा सरकार ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने सिंचा समाधान नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन किसानों के सामने आई जो भी सिंचाई से संबंधित परेशानियां आती हैं, तो वे इस एप्लीकेशन की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। मतलब कि किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी भी कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे ही अपनी समस्या का हल कर सकते हैं इस सिंचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस एप्लीकेशन को उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है उड़ीसा में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक किताब को जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी, नेपाल। तो अभी नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं विंध्या देवी भंडारी, उन्होंने महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती के को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी जी पर एक बुक को रिलीज़ किया है। ये बुक नेपाली भाषा में है और इसे अभी काठमांडू में भारतीय राजदूत जो हैं विनय महापात्रा, उनकी उपस्थिति में लॉन्च किया है। और इस बुक का नाम है मैलय बीचू गांधी, मतलब कि द गांधी एज आई अंडरस्टूड। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। महात्मा जी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए नेपाल की प्रेसिडेंट ने एक किताब को जारी किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थास्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इनका नाम है ए, रालाबंदी श्रीराम चक्रधर। तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है जिसका नाम है थल स्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा। इस बुक को लिखा है रावाबंदी श्रीराम चक्रधर ने और ये किताब रामायण की कहानी को पिता और बेटे के बीच के संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, जो सामान्य रूप से यहाँ पर देखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है बी अब्राहम ओम तलजानिया। तो अभी गुजरात के रहने वाले हैं ये अब्राहम ओम तलजानिया। ये मात्र 6 साल के हैं और अभी इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परीक्षा पास कर ली है। इस तरीके से इन्होंने दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। ये अभी 2nd क्लास में पढ़ते हैं और अभी इस तरह से ये अभी इन्होंने पाकिस्तान मूल के 7 साल के ब्रिटिश लड़के मोहम्मद हमजान शहजाद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, अरहम ओम तलजानिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल को वर्चुअली मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी नागालैंड में। तो अभी नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल को वर्चुअली बनाने का निर्णय रखा है। ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसे नागालैंड में फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसे नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि इतिहास में पहली बार इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को वर्चुअली रूप से मनाया जाएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस ज़रूर मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी लॉकडाउन को। तो इस साल कोविड-19 महामारी के कारण अक्सर उपयोग किए जाने के कारण कॉलिन्स डिक्शनरी ने लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित कर दिया है। इस साल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शब्दों की लिस्ट में कोविड-19, सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस भी शामिल है। तो आप इन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक पुस्तक को लिखा है? तो इनका नाम है ए अनुपम खेर ने। तो जाने माने एक्टर हैं ये अनुपम खेर, जिन्होंने अभी इस बुक को लिखा है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो इस बुक के माध्यम से इन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है। इससे पहले भी अनुपम खेर 2 किताबों को लिख चुके हैं, जिनके नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये किताब इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है और इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी है द बेस्ट अबाउट यू इज़ यू। तो आप इन किताबों के नामों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये कार्ड बैंकिंग सेक्टर का पहला कॉन्टैक्टलेस डेबिट कम प्रीपेड रुपए कार्ड है और एक अंतर ऑपरेटिव परिवहन कार्ड भी है। तो इसमें कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी और इससे वन नेशन वन कार्ड भी कहा जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड को कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर में फरवरी 2021 के में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, गोरखपुर में। तो अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ये बर्ड वॉचिंग के लिए रामगढ़ ताल झील में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आरक्षित करने में सक्षम रहेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि 2021 का इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी तक आपने अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।